पहुंची, आत्मा में पहुंच गई ना, और वहां शोक रहित कि चारों तरफ की इच्छाओं का दूर कर दिया जाए, भगवान में लीन हो जाए। उस जगह पे ताकत बैठी है, वो जब आ जाएगी तब हमारा शांति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएगी। ये सब कारणभूत विभीषण ने सब उपाय बता दिया। ऐसी शैली से इसको देखो, तब तो साधना आगे बढ़ेगी और अंदर की पकड़ में आ जाएगी, मंत्र पकड़ में आ जाएगा। और बाहर बाहर ये में कुछ नहीं धरा है, कागज में कुछ नहीं धरा है। बेवकूफ न बनने का उपाय करो, उसमें प्रवेश करो, उसके अर्थ में अर्थ निकलेगा, अंदर जाएगा। हाँ, ये शरीर संसार है, ये समुद्र है, ये विषय रूपी पानी है, ये काम क्रोध लोभ दुष्ट इसमें दानव लोग हैं जिन्होंने बसभूत कर लिया है। मैं रूपी मैं दानव है, इस आसक्ति रूपी लंका को बना लिया है। ऐसे समझो तो संयम बनाना है, इंद्रियों को रोकना है, सेत बनाना है, संयम रूपी सेत। फिर संसार रूपी समुद्र के ऊपर संयम रूपी सेत बना के अंदर प्रवेश करना है, इधर नहीं इधर करना है, उत्तर की तरफ, अंदर की तरफ। तब वह विभीषण मिलेगा, सबसे छाया हुआ, सबके वशीभूत, परवश जीव, सुबस भगवंता, वो में सब गुण है और उससे मिलना जरूरी है। वो पूरा भेद देगा। पूरे लंका कांड में तू लोगों ने पढ़ो रामायण को, कोई भी काम आया है तो राम तत्काल, महाराज विभीषण ऐसे अब कैसे होगा, सब पूछते थे ना। हाँ, पूरा कारण विभीषण है इसका। ऐसी शैली से पढ़ते हुए आगे बढ़ो। अरे देख ले, इसे नहीं मारना तो भीष्म नाम पड़ गया, और जो अजर अमर है उसका नाम विभीषण नाम पड़ा। देखिए भाषा का अर्थ लगाओ, कैसे ढंग से संशोधन करके विद्वानों ने इसको रचना कंपोजिशन किया है। हाँ। इसको कहते हैं कि जैसे रसरी पड़ी है और अंधेरे में तुम जा रहे तो चौक के कूद पड़े, और सरफ सरफ सरफ, और गौर से देखे तो सरफ है वहां। ये भ्रम, ये हमको फांसी लगा दिया है संसार में। ये परमात्मा को जीव बना दिया है, जो सुप्रीम लेवल की क्षमता है उसको हायर लेवल की बना दिया, हायर लेवल की को लो लेवल की बना दिया है। इस जीवात्मा जो परमात्मा है उसको ईश्वर आत्मा बना दिया, ईश्वर आत्मा को जीवात्मा बना दिया, जीने से संबंधित हो गए, छोटा दायरा हो गया। इसको इंलार्जमेंट करना है। अब हमारा तुम्हारा धर्म है ये संयम करके और उस आत्मा को जो एक छोटा सा एक ड्रॉप बूंद बन गया है उसको इंलार्जमेंट बना के समुद्र बनाना है। ये वैराग्य रूपी वृत्ति का हनुमान का काम है। और ये द्वारा किसके, वो जो ताकत है अशोक के नीचे बैठी है उसको प्राप्त करने से ये दुष्ट दुर्गुण मर जाएंगे। वो जब तक नहीं आएगी तब तक ये नहीं मरेंगे, और जब ये मर जाएंगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ का संवाद चल रहा है। ये साधक अंदर है, अंदर साधना की प्रक्रिया वृत्ति हमारी जो हम दो रोज भजन करते हैं वो वैराग हनुमान है, और इस शरीर रूपी लंका है। इसको जलाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, इसमें साधना करनी पड़ेगी, तो वो लंका जलाई, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी शैली से इसमें एक एक अर्थ सब आ जाते हैं। और इसका जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक तुम कर का पाओगे, करने की प्रसंग ही नहीं। जब समझ में नहीं आता, तुम्हें रास्ते नहीं मालूम है तो चलोगे कैसे। पढ़ो गीता, पढ़ो वेद, पढ़ो वेदांत पढ़ो, चलना नहीं आता, तरीका नहीं मालूम है, उपयोग करने का तरीका नहीं, तो पढ़ने से क्या होता है, वो भी एक बेवकूफ़ी आए। तो इस ढंग से भाई ऐसा करो, वो भारे आए तो वो भार को फेंको और सही आइडिया पकड़ो, सही पढ़ाई करो, सही हर शब्दों के अंगों के अर्थ को सीखो और किस जगह कहाँ काम करते हैं। लेकिन कब ये प्रैक्टिकल होगा, जब हम साधना शुरू करेंगे तब ये समझ में आएगा। बगैर साधना के समझ में आएगा नहीं कि हम रट लें, रटा ये नहीं होता।
ये तो करना पड़ेगा। जब हम ध्यान करके बैठेंगे रोज शाम को, रोज सुबह बैठेंगे, आधा ही घंटा बैठो, लेकिन सही बैठो, अपने परमात्मा अपने गुरु को पकड़ के हृदय में देखो और देख करके उसी में ध्येय और ध्याता ध्यान बना लो और रोज डुबकी लगाओ, रोज डुबकी लगाओ, रोज अभ्यास करो। सना सना बढ़ते 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 क्या नहीं हो सकता है। रत्ती रत्ती जोड़ने से बड़ा लंक लगता है, थोड़ा थोड़ा करने से साधना बढ़ती है। तो बड़े बड़े पाप जो अनेक जन्म के हमारे तुम्हारे हृदय में जमा हो गए, जिनके प्रभाव से हमारा मन नहीं लगता भगवान के भजन में, और पाप प्रेरणा करके नहीं और विषयों की तरफ दौड़ा देता है, उस पाप को नष्ट करने में ये साधना सफल होगी। लेकिन समझते हो थोड़ी थोड़ी रोज करना है। और इसलिए तुम्हारे पास शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में मन है, अंतःकरण है। मन से भजन करो और शरीर से सेवा करो। क्योंकि हमने दुनिया में पैदा होकर किया क्या? जब से शरीर मिला मन से कल्पनाएं की, बेफिजूल बेमतलब विषयाशक्ति वाली कल्पना, और शरीर को उन्हीं पर कार्य परिणत किया, चलाया। तो दो प्रकार से पाप बढ़ाए ना हम, एक शरीर से काम करते करते, विषय करते करते, और मन से कल्पना करते करते, तो पाप में हम डूब गए। जब डूबने लगे तब इतना श्वासा रह गई तो अकबकाई लगी, तब हम निकल के भागे। क्या भागो, किसी ढंग से बचो, नहीं तो मर जाएगी। जैसे कहते हैं कि गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, तू लोगों ने सुना होगा। गज कहते हैं गोनाम इंद्रियों को, ग्राह कहते हैं गोनाम इंद्रियों को। गा शब्द से गोनाम इंद्रिया होती है, ये वेद का प्रमाण है। तो इंद्रिया लड़ गई। अविद्या की तरफ कुछ इंद्रिया हो गई और कुछ हो गई विद्या की तरफ। तो एक सजातीय हो गया गज और विजातीय हो गया ग्राह, और विषय रूपी पानी में हुआ युद्ध। देखिए, न उन हाथियों गज से कोई मतलब नहीं है। ये कैसे बताते महात्मा लोग? संसार रूपी समुद्र, विषय रूपी पानी, गज माने सजातीय इंद्री जो साधना करना चाहती है, ये हाथी आए, और ग्राह माने जो विषय में रहता है पानी के अंदर, वो विषय शक्ति जो हमारी इंद्रियों में आशक्ति है। इन दोनों में युद्ध हुआ। तो जब ग्राह जो है खींचते खींचते ताकत से और गज को सजातीय पानी डूबने लगी, जब थोड़ा सा रह गया पानी भरेगे, तब भगवान को चिल्लाया। तो श्वासा में अब अजपा जाप जपने लगा, तो ध्यान रुक गया। जहां रुक गया तहां जो है भगवान दौड़ करके दाई और गज को बचा लेते हैं, सजातीय पार्टी की जीत करा देते हैं, विजातीय की हार करा देते हैं। वह गजग्रह का मतलब नहीं है, वह सदन कसाई का मतलब नहीं है, वह लंका रावण का मतलब नहीं है। ये हमारा मतलब है, तुम्हारा मतलब है। ये हमारी कानून है, इसको हमें समझना है। वो बहाना बता बता के लोगों ने सबने लिख दिया है, लेकिन तुम करो साधना तो तुम्हारा क्षेत्र है, ये सब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हम साधना करें हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इस ढंग से इसको समझना है। आता है समझ में? हाँ, कितना त्याग कर दो विषय का और फिर विषय की याद आ जाएगी। ये बहुत खतरनाक है ये मैदान। अब ये मन, अहंकार, ये दुष्ट, ये संसार को जीता जागता देख रहे हैं और हमें इसी में रहना है, पानी में रहना है, संसार रूपी विषय में। और मगर से बैर है और मगर छू न जाए, ऐसी एमेंसिपेशन लाना है, ऐसी युक्ति लाना है कि हम संसार में रहें और संसार से छू न जाए। ये युक्ति है इसमें, वही का हम पढ़ाना चाहते हैं कि हम खाएं और खाने के संस्कार ना पड़ें, हम बोलें बोलने के संस्कार ना पड़ें, हम सो जाएं सोने के संस्कार ना पड़ें। तुम दुनिया में रहो, दुनिया से अलग हो जाओ,
ये एमेंसिपेशन इसमें है, इसे पढ़ने का उपाय करो। ये महात्मा लोग जान जाते हैं, ये अलौकिक विद्या है इसमें, इसे सब कोई नहीं जानता। ये पढ़ने से नहीं आती, ये बड़ा होने से नहीं आती, ये गरीब होने से नहीं आती, ये बहुत वैभव बढ़ाने से नहीं आती, बहुत मान्यकारी से नहीं आती। ये तो परमात्मा जिसके पास खुश हो जाते उसको मिलती है। ये विद्या इसमें छुपी हुई है। तो इसको पढ़ाई की शुरुआत है। या तो ऐसे डुबकी लगाओ कि अंदर प्रवेश करो। समझ में आ रहा है? अच्छा, भगवान चीज है, संत के अंदर जो क्रिया करती है उसका नाम भगवान है। समझो, संत उसे कहते हैं जो संसार की इति कर दे, जो मन के मनोरथों को नष्ट कर दे, जो संसार समूल को बदल कर ट्रांसफॉर्म करके परमात्मा का रूप धारण कर लेता है, उसका नाम है संत। आशीर्वाद देते हैं कि चलो राम कहाँ बैठे हो, भागो जल्दी लड़का का रूप धारण करके सृष्टि का सुधार करो, चलो मछली का रूप धारण करके सृष्टि का सुधार करो। इस महात्मा लोग आदेश देते हैं, तब ये भगवान नाचते हैं इधर उधर। भगवान के कहने, भगवान किसका कहना करते? संतों का। जय और विजय दोनों देखिए श्राप दे दिए, संत लोग आए और कह जाओ राक्षस हो जाओ, और विष्णु दौड़ दौड़ के अंदर से निकले, कह रहे भगवान ये क्या? कह बोले भगवान अब हम क्या करें? तो वो रोने गाने लगे। तो कहा बोला अरे रोने गाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें राक्षस होना ही पड़ेगा, मैं इनकी बात नहीं काट सकता। लाया जाए क्योंकि ये संसार बंदर का रूप है, विषय भरा पड़ा हुआ है, और ये बंदर ही इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो बंदर की आकृति दे करके नहीं बनावटी और ये नाटकीय ढंग से अंतःकरण के चित्रों को बंदर का रूप दे करके सजातीय साधनों को और हमको समझाने का प्रयास किया है। तो फिर नामकरण दे दिया, कंपोजिशन कर दिया। हनुमान कहते हैं मान का हनन करना, अभिमान को नष्ट करना। अब बताइए, अब वह हनुमान बंदर थोड़े रह गया। हनुमान कह रहे हैं वैराग्य को, वृत्ति को। वृत्ति कहते हैं ईश्वर उन्मुख वृत्ति हो जाए, वैराग्य युक्त हो गया। समझे? अंगद, अंगद कहते हैं अंग, यह शरीर गद गद हो जाए। कभी अनुराग आता है ना भगवान के प्रति, जब हम रोते रहते हैं कंठ में गदगद हो जाता है, कब वाचन आता नहीं और रोमांच हो जाता है, एक अवस्था आती है ना, उसको कहते हैं अंगद, गदगद हो जाना, अंग गदगद हो जाना, उसका नाम है अंगद। तो हम सौ सौ कह देते हैं अनुराग रूपी अंगद, वैराग रूपी हनुमान, वही अंग। अंगद जो अनुराग है वो कंटिन्यू हो जाए, लगातार रहने लगा, वो का नाम हनुमान। धर्म दधबल, नियम नल्लील, ऐसे ढंग से इनकी रचना की गई है। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये साधक के, केवल रामायण साधकों के लिए है, समाज के लिए नहीं है। ये इसमें कोई नीत नहीं है। वहां की कोशिश गोस्वामी जी ने किए है कि दोनों पक्ष मान लें, संसार के लोग भी विषय में फंसे हुए हैं, वो भी इसको ले लें। तो कुछ शब्द आए हैं, कुछ साधना के आए हैं कि उधर से लटक के इसमें आ जाए। तो ऐसी शैली से ये और मूल चीज से ये अंतःकरण की चीज है। और विशेष करके ये क्या नाम है, ये सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, और बाल कांड, अयोध्या कांड, ये तो फ्रॉम टू स्टार्ट शुरुआत की बात है। हाँ, इसमें तो नाम जपो, साधक को लहटाओ, जैसे लड़के लड़के आ गए, अब इनको हमारे पीछे पड़े रहना चाहिए, कभी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, मन को बांधते चले जाएं, महारत जाएं और जीतत जाएं। मन नहीं आ रहा है तब भी लड़े रहें 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। तो रगड़े रहिए, पड़े रहिए, तो अखाड़े का लत मार पहलवान हो जाता है।
जो न खाड़े में आता जाता है गधा के लेखा गिर जाता है, दाव नहीं जानता, पेच नहीं जानता, ताकत नहीं आती नहीं, वो लड़ते जब नहीं छोड़ता तो 12 साल के बाद वो में कलाएं आ जाती है। तो ऐसे कमजोर भी जो साधक है, अगर ये पद्धति न छोड़ें और लगे रहें तो वो भी आ जाएंगे इस लाइन में, और ये समझ में आने लगता है, और वह पाप जो है जल जल के नष्ट होने लग जाता है। और जहां हटे तो ये कोनो मतलब नहीं, यहां से मतलब नहीं, हमें तुमसे मतलब है। कॉलेज में तो भर्ती होते ही रहेंगे, रिस्ट्रिकेट होता ही रहेगा, फेल होते ही रहेंगे, पास होते ही रहेंगे। कॉलेज का प्रोफेसरों को कुछ बिगड़ता बनता है? ये तुम अपना ख्याल करो कि हम किस लिए आए हैं, हमें यहां से निकल के नहीं जाना है, हमें लगे रहना है। और जब लगे रहेंगे तो 2 प्रकार से पाप होते हैं, एक शरीर से और एक मन से। मन से भजन करो, शाम को बैठो, खाना खा के जाते हो, नहीं टाइम तुम्हें मिलता, दिन भर सेवा ली जाती है, तो करो जितना बन सके। तुम्हारा शरीर नहीं है इसलिए तुम्हें क्यों मोह लगता है? कृष्ण यही तो कहते हैं अर्जुन से कि ये तेरे मोह ही नहीं है, तेरे बाप दादे नहीं है, इनको मारो। ये शरीर तेरा बाप नहीं है, आसक्ति खराब है, इनको हटाओ मन से, तब मेरा ज्ञान समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। और ये दुष्ट जब तक छाए रहेंगे तब तक झगड़ा नहीं जा सकता। ये मोह रूपी दुर्योधन जब तक नहीं हटेगा रास्ते से तब तक काम नहीं चलेगा। ये द्वैत का जानने वाला द्रोणाचार्य महान बलवान है, ये हट नहीं सकता। ये कर्म रूपी करण ये जा नहीं सकता। ये मन से त्याग करो, इनको मारो, खत्म करो। तो इस दृष्टि से, ऐसी शैली से इसे समझने का प्रयास करो, और नहीं करोगे तो बर्बाद है। यहाँ संत तो यहाँ को है नहीं, ये बंदर आए हनुमान, और वो कहते हैं कि मेरी कृपा, हरि की कृपा हो गई है, संत के दर्शन हो गए तो कृपा भगवान की हो गई। कोनो संत मिले का इनका? जटाधारी, कपड़ा रंगाए कोनो ढंग के संत के, और ये हनुमान भर मिले थे कि और कोई मिला? हनुमान जी है। तो ये कैसे संकेत कर रहे हैं? विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी ने जो है विप्र के रूप धर के जो है जब उनको सुनाए तो भीषण जी आए उठ के। कथा में यहाँ बताया गया था कि जो है, नहीं तो हम यही कह रहे हैं कि जैसे अगर ये बाहरी कोई कहानी होती और अंतर जगत की न होती, तो यह बताइए कि कोनो महात्मा कबो विप्र बन जाए, कबो बंदर बन जाए, कबो मच्छर बन जाए, कबो हनुमान बन जाए, ऐसा कहीं देखने को मिलता है? हाँ, ये एक पात्र की कहानी नहीं है, ऐसा लगता है। कोई बाहरी एक पात्र हो और फिर वो ऐसा कर रहा हो, ऐसा लगता है कि भीतरी साधकों की कथा है भीषण, और फिर वही आत्मा बन जाता है पूर्ण स्थित प्रज्ञ। तो पहले जब कोई साधक है अपने पतित स्थिति में है तब तो वही रहेगा कि तामस तन कछु साधन नहीं। और जब भगवत कृपा हुई तो उस कृपा से किन्हीं संतों के दर्शन होते हैं और फिर इसमें परिवर्तन हो सकता है, होता है। जैसे नहीं तो वो भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने पे घटित बात को कर रहे हैं। विभीषण इस समय परवश है, तामस लोगों के वशीभूत है, काम और क्रोध और लोभ और मोह मद मत्सर से आच्छादित हैं। तभी भगवान की याचना आदमी करता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, शांति मिले, सद्गुण मिले, ये दुर्गुण हमसे पिंड छोड़े। तो यही का कहते हैं तामस तन कछु साधन नाही। हाँ, और प्रीत न कुछ भी सरोज मन माही, भगवान के चरणों में प्रीत भी नहीं है। तो इस तरीके से वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये पाप पुण्य कोई दूसरी बीमारी तो है नहीं।
इसकी गहराई को जानने पर यह पता चलता है कि एक बुरी धारणा है, एक भली धारणा है। आदमी जब बुरी धारणा में पड़ जाता है, विषय आसक्त हो जाता है, तो उसी को सही मान लेता है और उसमें अनुरक्त हो जाता है। अब उसके बुरे भले जो परिणाम मिले वो उसके हाथ की जो चीज है, उसी के हिसाब से उसका नामकरण बन जाते हैं। तो ये जीवात्मा ही तो सब कला धारण किए हुए, ये पानी ही तो बर्फ बनता है कि कोई दूसरी तरफ से आता है। तो इसलिए अगर जीवात्मा रूपी विभीषण अपने को तामसी बता देता है तो कोई अनुचित तो नहीं है, या वो परमात्मा बता देता है को तो तर्क से बताता तो है कि मैं निर्लेप हूँ, एक रस हूँ, व्यापक हूँ, सब में होते हुए सबसे अलग हूँ। अब देखिए हमारे अंदर पृथ्वी तत्व ये शरीर है, वायु तत्व आकाश है, अग्नि है। अब बताइए आकाश निर्लेप है ना, हाँ, इसे कोई बांधे हुए है, तो ऐसे ही निर्लेप तत्व है वो। तो वो जब उसकी श्रेणी की वर्णन की शैली आएगी तब वो बताया जाएगा, और जब साधन की आ रही है तो ये बताया जा रहा है, और जब जीव कोटि की आ रही है तो तामस बता दिए। प्रीत नहीं है भगवान के चरणों में, हमारी लगन नहीं है, तामस तन हो गया है। लेकिन जब साधना की उमंग आई और कुछ उमंग दिखाई पड़ी, वेग आए कि कुछ साधना बन सकती है, तो ये हरि की कृपा से ही होगा। तो कह देते हैं कि भगवान की कृपा लगता है हमारे ऊपर हुई, और हरि की कृपा, भगवान की कृपा से ही आपने हमको दर्शन दिया। तो हनुमान क्या है? ये वृत्ति है। वृत्ति क्या है? वैराग्य है, जो राग का त्याग करता है। ये हमारी मेमोरी हमारी सूरत में आ जाए तो फिर ये वृत्ति जिस समय विप्र तत्व को धारण करती है वो ब्राह्मण बन जाता है। जब ये वृत्ति ज्ञान को धारण करती है तो ये परमात्मा बन जाता है, और जब ये वृत्ति शरीर इंद्रियों को धारण करती है तो ये दशरथ बन जाता है, और जब वृत्ति ये विजातीय तत्वों को धारण करती है तो ये रावण बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दूसरी चीज तो है नहीं। मन ही मनो का, या मनुष्यों का बंध और कारण का कारण बनता है। ये मन ही फंसा देता है, मन ही सरप बन जाता है, मन ही सरप से मार के और छुड़ाने वाला गरुड़ बन जाता है। इसलिए यही है ना पूरा कारण। तो इसलिए इनके ये अर्थ समझना चाहिए कि यहाँ वो सबसे अच्छा लक्ष्य जो हमारी वैराग्य रूपी वृत्ति मेमोरी सूरत में अमस के, और जब हमारा नाम जपन होता है तो नाम का सहारा, और नाम से जब हम प्रगति कर जाते हैं तो मेडिटेशन ध्यान होता है, और ध्यान में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये सब अंतःकरण के कोषों का ज्ञान होता है। और कहाँ कहाँ हम पहुँचे, वैराग्य हमारा कहाँ पहुँच गया, स्थूल जगत में पहुँचा, सूक्ष्म जगत में पहुँचा, फिर कारण जगत में पहुँचा। कारणातीत विभीषण से भेंट हो गई, और विभीषण ने सब रहनी बता दी, और सब कंडीशन हमारे समझ में आ गया। यही जानकारी के लिए तो हम लोग छटपटा रहे हैं ना। और जब जानकारी नहीं है इसीलिए हम बंध में पड़े हुए हैं, और जानकारी जब हो जाएगी तो उसे त्याग करने में देर लगती है। जैसे कोई आदमी रोगी हो जाता है और ये रोग का पता नहीं पाता कि मुझे कौन रोग है, कौन बुखार है, फैक्सीफेरम है कि वाइवट है कि मलेरिया है कि क्या है। जब उसका पता लग जाता है तो उसे थोड़ा सा संतोष आ जाता है कि हाँ ये का दवा उपलब्ध है और उसे खा लेंगे तो ठीक हो जाए। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही साधक के अंतःकरण में इन सब उदाहरणों से समझते चलना चाहिए कि सबसे मूल जो तत्व है वो वैराग्य है। इस संसार में
हर पदार्थों से राग का त्याग करना चाहिए, आसक्ति का त्याग करना चाहिए। और लंका कोई जगह थोड़े ही है, लंका तो यही हमारा शरीर जब विषय में ल्यो लगाता रहता है तो उसका नाम लंका बन जाता है। और जब ये शरीर इस अवध का, इस शरीर को प्राप्त करने का भाग्य समझ लेता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, इस रहस्य में ये जो प्राप्ति को समझ लेता है वही जो है अवध है। वही समय ये लंका से हट के शरीर अवध बन जाता है। और जब अवध बन जाता है तो दशरथ राजा हो जाता है। और जब ये लंका बन जाता है तो कौन राजा होता है? राम। हाँ, दशानंद, दसों इंद्रियों को विषय में आनंद करता है और मस्ती काटता है। अब यहाँ ही प्रत्यक्ष देख लो, तू लोगों में बहुत से लोग ऐसा साधना कर रहे हैं। प्रत्यक्ष देख लो, जो पब्लिक आती है वो साधना करना चाहती है। भगवान अयोध्या का वास करना चाहती है। कहा वही महाराज वही देर हो रही है, मैं वहाँ लड़का रोवत हुई और मैं घर जाइ हूँ और वो घर में इंतार गड़बड़ी है, वही ठीक कर दो। काय की दवा कराने आते हैं, वही बनावटी चीज की जो अपने पास नहीं रह जानी है। हाँ, तो समझ लो इस तरीके से व्यवहारिकता है। ये रामायण के अर्थ का अध्यात्मीय व्यवहारिकता ऐसी शैली से समझनी पड़ेगी। हाँ, तो अब विभीषण ने ये एक दूसरे का आदान प्रदान किया, जो ईश्वर की तरफ से कृपा पात्र रूप में, संत के रूप में, सदगुरु के रूप में, और हनुमान जी से भेंट हुआ। और इधर अपनी तरफ से जो गए हुए परवश और पतित आत्मा का उद्धार करने, जो एक साधक के अंतःकरण में भाव बनता है, साधनों जब आने लगते हैं, साधन प्राप्त होते हैं, तो वो अनुन्य विनय किया है। और फिर जिस हेतु से इन दोनों का मिलन हुआ उस कारण पर नजर डालते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको ऐसी शैली से समझना पड़ेगा जैसे सीता है, ये शक्ति का रूप है, और शक्ति अगर दुर्गुणों के साथ रहेगी तो उनको प्रफुल्लित कर देगी, और शक्ति अगर सद्गुणों के साथ रहती है तो उनका विकास करेगी। ये तो समझ में आता है। तो इसको जैसे साधक के अंतःकरण में क्या कंडीशन होती है, साधक के अंतःकरण में रहता है कि विषयों का त्याग हो जाए और उनसे वो जूझता रहता है, लड़ता रहता है, स्वभावों को त्यागना चाहता है, आदतों से दूर भागना चाहता है, पहले से बुराइयों से वो परेशान है, पहले से जो जिन दुर्गुणों से संबंधित हो गया है, उन दुर्गुणों का जब ज्ञान हो गया कि हम बड़ा गलत फंस गए, ये सही लक्ष्य नहीं है, ये बहुत गलत आ गए, तो उसको ये बहुत दुख रहता है। समझ में आया? तो इसलिए, और ये नियम है कि जो नकल है वो नकल है, असल है वो असल है। परमात्मा जो सही है, व्यापक है, जिसके पास ताकत है, शक्ति रहती है, उसको कहते हैं। और जो ये जो स्वप्नवत संसार है, ये जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, ये तो अपना है नहीं, ये तो बनावटी। जैसे हमने यहाँ घर बना लिया, ये कुर्ता पहन लिया, कपड़े रख लिए, ये है मेरा, ऐसा थोड़ी देर के लिए हो जाता है। इसमें अगर कोई आसक्ति कर ले कि ये सब मेरा है, तो ये दुखदाई है। तो प्रश्न ये होता है कि अब हमारे साधक के अंदर एक ऐसी क्षमता है कर्तृत्व की,
हरकत की, कर्म करने की वो चैतन्यता है, वो सदैव बनी रहती है। तो वो इस शक्ति को चाहती है और सांसारिक उन्मुख विकास भी हम चाहते हैं, विषय भी चाहते हैं, हम प्रगति भी चाहते हैं, हम बड़े भी बनना चाहते हैं, कामी भी बनना चाहते हैं, क्रोधी भी बनना चाहते हैं, लोभी भी बनना चाहते हैं, और सबसे जो सुप्रीम ताकत है उसको भी लेना चाहते हैं। हवस कभी पटाती नहीं है, उसी का यहाँ चित्रण होता है। और है ये मिलेगी किसको? ये जो क्षमता है सबसे सुप्रीम परावरी, जो पराकाष्ठा है, परे जो परा ताकत है, वो किसको मिलेगी? ईश्वर को प्राप्त होती है। तो सीता क्या कहती हैं कि भाई जो दाम सम सुंदर, जिसकी भुजा जैसे हाथी, दाम कहते हैं हाथी की जो सूंड है वो बड़ी वैसी होती है, मूल्यआम होती है, सुंदर होती है और बिल्कुल लेवल जैसी बनी रहती है। ऐसे जो हाथ हैं भगवान के, वही इस गटई में पड़ेंगे, वही इसका उपभोग करेगा। ये ताकत उसकी है। और नहीं तो तेरी फिर दूसरे, अगर वह नहीं मिलता तो तेरी जो खड़ग है ये पड़ेगी। मानो मैं तेरे अनुकूल नहीं बन सकती, हमेशा तेरे विरुद्ध जाऊंगी, ऐसा आशय निकला ना। तो इस दृष्टि से सीता ने बिल्कुल उल्लंघन कर दिया। अच्छा, यहाँ क्या है कि इन सब कंडीशनों में जो हमारी समझ है वो उत्तर पल्लव में रहा लुकाई और सब कुछ देख रहा है। रावण भी आता है और तमाम जो है ऐसे भाव आते हैं और तंग करते हैं, फिर राक्षसियों और बुरी बुरी भावनाओं को लेकर के और उसका घिराव भी करते हैं कि किसी ढंग से, दबाव से, कैसे ढंग से हमारे अनुकूल हो जाए। तो ये सब देखने को हम तुम्हें ये समझना चाहिए कि आज आदमी जद्दोजहद क्या कर रहा है ना। लाख रुपया पैदा कर लेता है तो फिर करोड़ करना चाहता है, करोड़ कर लेता है तो अरब करना चाहता है, आए बड़ा बनना चाहता है तो और बड़ा बनना चाहता है, और बड़ा बनना चाहता है तो और आगे जाना चाहता है। उसका अंत है कभी? ये चीज खा लिया तो अब वो खाना चाहता है, वो खा लिया तो उसके परे जो है वो खाना चाहता है, ये पहन लिया तो वो पहनना चाहता है, तो वहां से पहन लिया तो और आगे के कपड़े पहनना। किसी संतोष है किसी कार्य से? तो सबकी लगन यह है, मोह है रोवण, रावण। रावण शब्द बना है रोने से, और रोया जाता है मांग करने से कि हमको ये मिले, ये मिले, संसार के जितने पदार्थ हैं हमारे पास हो जाएं, हम बड़े से बड़ा बन जाएं, दिनों रात यही के लिए परिश्रम करते रहें, दिनों रात यही के लिए रोते रहें। उसका नाम है रावण। तो रावण एक ऐसा तत्व है, व्यक्ति नहीं है, वो है जो वासनाओं की, कल्पनाओं की पूर्ति में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब। इसलिए सबके अंदर हो गया ना रावण, अब व्यापक है। जितने शरीरधारी हो सब यही चाहते हैं, और कोई कोई उनमें से उसका विरोध भी करता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो विरोध करने वाले कौन है? जैसे विभीषण, जैसे हनुमान जी, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से महात्माओं ने ये एक एमेंसिपेशन बनाई है, एक युक्ति बनाई है कि किस प्रकार ये संसार को दुख स्वरूप समझ के और ईश्वर को सुख स्वरूप समझ के हम, और हमारे मन और इंद्रियों को हम समझा के और विषयों से रोकने में सक्षम हो जाएं। और जब सक्षम हो जाएंगे तो परमात्मा की तरफ लौट पड़ेंगे, तो शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो वही शांति और शक्ति का रूप है यहाँ सीता। और वो कहाँ रहती है? अशोक वाटिका में, अशोक वन।
जहां शोक का नाम नहीं। हाँ, तो इस दृष्टि से वो सीता का रूप है और उसको जो पा जाएगा वही निहाल हो जाता है। इसलिए उसके लिए, और ये शरीर लंका है, हनुमान वैराग्य है, और शक्ति को इस शरीर से प्राप्त होना है और साधना करना है। साधना कहते हैं युद्ध को, लड़ाई को, झगड़े को। साधना कहते हैं कंपटीशन को, साधना कहते हैं झगड़े को। तो इस दृष्टि से या भजन को ये साधना बताई गई है, ये तरीका बताया गया है। इसलिए इसको गंभीरतम अंतःकरण की जो प्रक्रिया है, ये बाहर की लड़ाई नहीं है, बाहर का भजन नहीं है, ये अंतःकरण का भजन है। ये संसार की जो भावनाएं हैं, यही समुद्र की लहरें हैं। ये संसार समुद्र है, ये शरीर, और इसमें बैठना है। सुरसा उसकी प्रशक्ति है शरीर की, माया की तरफ से। उसने हार जीत पहले ही तो लोगों ने सुना होगा, हो चुका है। वैराग्य को बहुत रोका, लेकिन वैराग्य उसे डांक के, उससे जीत के और उसे उसके कहना करके आगे बढ़ गया। फिर जाता है वो सूक्ष्म शरीर के पास, तो परछाई पकड़ के जो खाती थी उसको मार डाला, वो कल्पना खत्म हो गई। फिर कारण शरीर पे पहुंचता है, अंदर कारण शरीर पे, तो लंकिनी के रूप में प्रशक्ति है माया की। उस पहरेदार को भी मुक्का मार के ठीक कर दिया और कल्याण कर दिया। और फिर ये गुणातीत होकर के, शरीरातीत होकर के, तेंद्रियों से परे होकर के, और फिर उस पराशक्ति का पता लगाने में लगे हुए हैं। जीव रूपी विभीषण के द्वारा उनका संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनको गाइड बना लिया है। वो परवश हैं तो क्या, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत सब में परे हुए हैं शरीर में पाके, लेकिन वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो सर्वज्ञता उनका नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जीव अपने स्वभाव से अविद्या पराजित कर लेती है उसको। नष्ट होती है। इसमें आगी जला दो तो ये पोल को जलाएगी, बपाई बरसे इसको गीला करेगा। हवा चले तो क्या इसको सुखा डालेगा? कोई सुखाने वाला तत्व है ही नहीं, जलने वाला ये में तत्व है ही नहीं। तो इसलिए ऐसी आत्मा होती है। आत्मा किसे कहते हैं ये भी समझ लो। ये स्थूल शरीर है, ये 8 तत्व से आच्छादित है। अष्टधा मूल प्रकृति, समझ में आया? अष्टधा मूल कौन कौन तत्व है? 8। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, महतत्व है, प्रकृति है और आत्मा। तो अब समझ लो, सबसे मोटा पदार्थ कौन है? पृथ्वी। उससे बारीक कौन है? जल। उससे बारीक अग्नि, उससे बारीक वायु, वायु से बारीक आकाश, आकाश से महतत्व, निर्मल आकाश, और फिर प्रकृति, भगवान का स्वभाव, और फिर आत्मा। तो वो पारदर्शी तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो हमारे तुम्हारे अंदर, सबके अंदर रहता है, उसको जीवात्मा कहते हैं। वो जब निकल जाता है तो ये शरीर पड़ा रह जाता है। तो ऐसी शैली से उस जीवात्मा को अब 2 धाराएं हैं, एक अविद्या वाली, एक विद्या वाली। एक हमें संसार की तरफ ले जाती है, विषयों में रच पचा देती है, और एक ईश्वर की तरफ ले जाती है। ईश्वर की तरफ बड़ा कठिन है जाना, उधर शांति मिलती है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ईश्वर का आह्लाद मिलता है, सर्वज्ञता मिलती है। जैसा वो है तैसे हम बनते हैं। और संसार की तरफ जाते हैं तो खाने के पदार्थ मिलते हैं, पहनने के पदार्थ मिलते हैं, और पदार्थ मिलते हैं, पैसा मिलता है, महत्व जो संसार में मानते हैं वो बातें मिलती हैं, डिग्रियां मिलती हैं।
लेकिन वो सब ईगो पैदा करने वाली है ना, उनसे शांति मिलती है। कोई एक पैसा पैदा करे, फिर 10 पैसा पैदा हो जाए, 1000 हो जाए, फिर लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, शांति मिलती है? पद अगर बहुत बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, शांति मिलती है? इसलिए बाहर के पदार्थों में शांति नहीं है और ये अंतर जगत के पदार्थों में शांति है, क्योंकि वो हमारा मूल रूप है और ये बनावटी रूप है। अगर ये हमारा सही रूप होता तो मिल जाता। अब बताइए कि रसरी पड़ी है और हम अंधेरे में जाते हैं मैदान होने, अब पेशाब करने चारपाई से उठ के, तो ये बताइए वो में चौंक जाता है ना आदमी कि सरफ खा लिया, सरफ है, सरफ है, सरफ है। अब ये बताइए कि वो है सरफ उसमें? हाँ, तीनों काल में नहीं है और फिर हमको भान हो रहा है। तो जो है ही नहीं वो हमको क्या दे सकता है? ऐसा ही ये संसार है और इस संसार को इस दृष्टि से जब देख के हम त्याग कर देंगे और हृदय में वैराग्य ले आएंगे, तब जा करके हमारी विजय होगी। और फिर अवध में रहने वाला जो दशरथ है, उसका जो सुपुत्र है, उसका जो स्वप्न है वो ज्ञान बन जाएगा और फिर उसमें जो कब्जा कर लिया था पहले, वो लंका खत्म हो जाएगी और वो दुर्गुण मारे जाएंगे इस युद्ध में और ये सद्गुण पैदा हो जाएंगे और आके राम और सीता फिर एक आसन पर बैठ जाएंगे और फिर राम राज हो जाएगा और रावण राज हमेशा के लिए चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये साधकों के हृदय में एक रोज चाहे लंबी से लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, साधना करनी पड़े, भजन करना पड़े, जन्म जन्म लग रगड़ हमारी, बरऊं सम्मत और रहो कुंवारी, हमारी रगड़ है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो साहसी साधक और इस साधना में लग जाता है और छोड़ता नहीं, ध्येय उसका परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं, तो एक रोज वो राम जैसे जीत के, जैसे ये कहानी बनाई गई है, और ये रावण अविद्या रूपी रावण समूह को नष्ट कर देता है। अब वही जीव रूपी जिसको आच्छादित और राक्षस और सबके वशीभूत माना गया ना शरीर के अंदर, वो एक दिन राजा बन जाता है और फिर राम राज हो जाता है। तब ये रामायण का कोर्स पूरा हो जाता है। समझ में आया? ऐसी शैली से इसको समझने का प्रयास करो।